बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल एनालिसिस के लिए लेक्चर नंबर 3। और आज हमारा जो टॉपिक है वो लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर फॉर ए सीक्वेंस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, कोशिश करूँगा मैं आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। आप इसको नोट रख लें, 2-3 दफ़ा सुनेंगे, आई होप कि इसमें क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये कुछ डेफिनेशंस हैं कि सुप्रीमम क्या चीज़ होती है। सुप्रीमम इसमें यह है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक्स एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है और A1, A2, A3 आर डिफरेंट अपर बाउंड्स ऑफ सीक्वेंस, यानी अपर बाउंड्स एक से ज़्यादा हो सकती हैं। वो जो अपर बाउंड्स होंगी उनमें से जो सबसे लीस्ट अपर बाउंड होगी या स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, उसको हम सुप्रीमम कहते हैं। पहले तो आपने ये याद रखना है, सुप्रीमम। इसी तरह से लोअर बाउंड्स भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं और लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी उसको हम इन्फीमम कहते हैं। सुप्रीमम और इन्फीमम का कंसेप्ट आपको रहना चाहिए। यही कन्फ्यूजिंग है लिमिट सुपीरियर में और इन्फीरियर में, यानी जहाँ लिमिट SUP लिख दिया जाता है तो उसको सुप्रीमम समझना है कि यह सुपीरियर, ये दोनों डिफरेंट है। तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर, इन्फीरियर और सुपीरियर और चीज़ें हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम और चीज़ें। अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, जो आपका टॉपिक है। नाउ लेट, जो लिमिट सुपीरियर या इन्फीरियर जो है इसको समझेंगे। लेट एक्स एन बी ए बाउंडेड अबव, सीक्वेंस है जो बाउंडेड अबव है। अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है देन लेट कर लें, ये असल में गलत हो गया। अच्छा ठीक है जी। अगर ये बाउंडेड अबव है देन हम इसमें एक चीज़ सेट फाइंड करते हैं जिसको आप MN, कैपिटल M के साथ कहेंगे। MN is actually the supremum of the upper bounds of the जो कह लें subsequential sets xn plus 1, xn plus 2 and so on। ये confusing है थोड़ा सा। मसलन the limit superior of, then limit superior को हम देखेंगे of xn is defined as limit superior of xn is equal to limit mn। अब इसी तरह से स्मॉल mn को भी डिफाइन किया है और ये इन्फीमम के जो सेट है उसमें से लिया जाता है। देन लिमिट इन्फीरियर इक्वल्स टू लिमिट INF भी लिखेंगे इसको इन्फ, और ये लिमिट है mn, यानी m स्मॉल है जो हमने लोअर बाउंड्स में से सेट लिया था। एक एग्जांपल यहाँ पर हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, शायद इस एग्जांपल की मदद से आपको क्लियर हो जाए। सीक्वेंस हमने लिया है xn इक्वल्स टू -1 पावर n। इस सीक्वेंस को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन, ये फ्लक्चुएट करेगा -1 और +1 पर, इस तरह से। अब इसके लिए फ़र्ज़ करें हम कैपिटल MN फाइंड करना चाहते हैं, यानी अपर बाउंड्स की जो सेट होगा उसमें से लीस्ट अपर बाउंड क्या आती है, या सेट ऑफ अपर बाउंड्स, सेट ऑफ लीस्ट अपर बाउंड्स क्या आता है। सेट ऑफ लीस्ट अपर बाउंड्स, इसको हम कहते हैं कैपिटल MN। और इसी तरह से सेट ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स जो बनेगा उसको हम कहेंगे स्मॉल mn। अब सेट जो mn है, वी फाइंड सेट ऑफ xn plus 1, xn plus 2 एंड सो ऑन। अब इसको मैंने अपर बाउंड्स, मसलन पहले अगर xn को एक्सपेंड कर दिया है जिस तरह से यहाँ की है, -1 1 -1 1, ये xn के लिए पूरे का पूरा सेट लिखा है। अगर अब इसमें से, और इसकी जो अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड जो भी बनेगी वो 1 बनेगी। अब अगर इस xn में से नेक्स्ट यानी सब सीक्वेंशियल सेट ले लें, यानी पहली टर्म छोड़ दें और दूसरे टर्म से शुरू करें, तो जो सेट बनेगा
इसकी भी लीस्ट अपर बाउंड जो बनेगी वो 1 बनेगी। अब अगर हम पहली और दूसरी दोनों टर्म छोड़ के फिर तीसरी टर्म से सब सीक्वेंशियल सेट बनाते हैं और उसकी लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करते हैं तो वो भी 1 ही बनेगी। इस तरह से ये आप सिलसिला कंटिन्यू रखें, जिस तरह भी करते जाएं, जितने मर्जी करते जाएं, जितने भी सब सीक्वेंशियल सेट्स यानी xn प्लस 1, फिर उससे आगे xn प्लस 2, फिर xn प्लस 3 के लिए जितने भी आप सब सीक्वेंशियल सेट्स बनाते चले जाएंगे, हर एक के लिए जो लीस्ट अपर बाउंड बनती चली जाएगी वो 1 ही होगी। ये इत्तेफाक है, बाई चांस इसमें 1 है, समटाइम्स ये डिफरेंट भी हो सकती हैं सारी के सारे। अब इसी को दूसरे तरीके से मैंने आपको एक डायग्राम सी बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप इसको देखें। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज xn जो आपके पास सीक्वेंस था वो ये है। अगर पूरे का पूरा सीक्वेंस लेंगे पहले तो उसमें xn मैंने लिखे, सबसे पहले लिखा है अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड है दरअसल ये, जहाँ जहाँ भी मैंने अपर बाउंड लिखा है दरअसल इसको आप लीस्ट अपर बाउंड कंसिडर करेंगे। तो ये 1 है। और सब सीक्वेंशियल सेट जो नेक्स्ट बनता है यानी जिसको एक टर्म छोड़ के आगे बनाए उसके लिए भी लीस्ट अपर बाउंड जो है वो 1 ही बनती है, यानी xn प्लस 1 के लिए। xn प्लस 2 के लिए भी लीस्ट अपर बाउंड 1 बनती है और xn प्लस 3 के लिए भी लीस्ट अपर बाउंड जो है वो 1, यहाँ पर 1 है, वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। हमने दरअसल इस तरह से सब सीक्वेंशियल सेट्स जो उनके लिए लीस्ट अपर बाउंड्स फाइंड आउट करनी होती हैं। इन लीस्ट अपर बाउंड्स का जो सेट बनेगा उसको ये मैंने नीचे लिखा है ये, सो द सेट ऑफ लीस्ट अपर बाउंड्स ऑफ द सब सीक्वेंशियल सेट्स इज m कैपिटल N और इसमें हमने लिख दिया 1 1 1 1। अब यहाँ पर एक बात जो है वो एक्सप्लेन करने वाली रह गई है, आप ये नोट करेंगे कि जितनी भी लीस्ट अपर बाउंड्स लीस्ट अपर बाउंड्स का सेट जो बनता है उसमें से सुप्रीमेम को सिलेक्ट करना होता है, ये लिमिट बनती है। यानी अगर हम mn जो है इसकी लिमिट लेंगे तो ये 1 ही बनेगी। सो इट्स सुप्रीमेम ऑफ लीस्ट अपर बाउंड्स इज इक्वल टू 1। अब आ जाएं आप अगले स्टेप। सो वी कैन से दैट लिमिट सुपीरियर, अब यहाँ SUP को सुप्रीमेम नहीं पढ़ेंगे, लिमिट सुपीरियर ऑफ xn इज एक्चुअली लिमिट ऑफ mn, और mn क्या है? mn है सेट ऑफ लीस्ट अपर बाउंड्स, वो भी एक सीक्वेंस बनेगा, उसकी लिमिट बनेगी जो हमने पहले ऊपर 1 फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरह से इस सेट के लिए जो लिमिट सुपीरियर बनेगा इस सीक्वेंस के लिए जो xn इक्वल्स टू -1 पावर n था वो 1 है, यानी लिमिट सुपीरियर 1 है। सिमिलरली लिमिट इन्फीरियर जो है वो लिमिट INF लिख दें उसको, और वो होती है लिमिट ऑफ स्मॉल mn। और स्मॉल mn को फाइंड आउट करने के लिए यानी इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ सब सीक्वेंशियल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स, इन्फीमम ऑफ द सेट ऑफ सब सीक्वेंशियल ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स। अब हम xn प्लस 1, xn प्लस 2 इसके लिए, इन सब के लिए बारी बारी जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स फाइंड करते हैं। पूरे सेट के लिए अगर किया जाए तो वो -1 है। पहली टर्म छोड़ के दूसरी टर्म से आगे सब सीक्वेंशियल सेट बना लें, यानी xn प्लस 1 से शुरू करें, उसके लिए भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो -1 ही बनती है। और नेक्स्ट xn प्लस 3 के लिए भी यही बनेगी, और इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स जो हमारे पास बन रहा है ये वो -1 -1 है। तो इसको हम इस सेट के ये mn इक्वल्स टू इन्फीमम। अब यहाँ पर चूँकि ये वैल्यूज़ है ही सेम है, रिपीट ही हो के वो 1 -1 आ रहा है, लेकिन अगर ये डिफरेंट होती तो उनमें से जो लीस्ट वैल्यू थी उसको हमने यानी इन्फीमम को सिलेक्ट कर लेना था। इन्फीमम मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स। आप देखें यहाँ पर 10 लिमिट इन्फीरियर इक्वल्स टू लिमिट INF इक्वल्स टू लिमिट लेंगे mn की, और है वो है -1। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, इसमें कॉपी करते हुए आप स्टूडेंट्स नोट करेंगे ये है लिमिट mn इक्वल्स टू -1। तो इस सीक्वेंस के लिए लिमिट
लिम मिफ जिसको कहते हैं इन्फ उसको वो है -1 और लिम सुप जो है वो है +1। अब कुछ नोट मैं आपको बताता हूँ। इफ़ द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड द लिमिट लिम सुप जिसको कहेंगे वो +∞ होता है और लिम इन्फ वो -∞ होता है। अब नेक्स्ट ये इफ़ द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन लिम सुप इक्वल्स टू लिम इन्फ। एक और एग्जांपल को स्टडी करते हैं ताकि शायद इससे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक सीक्वेंस एट रैंडम हमने लिख लिया x n इक्वल्स टू 5 3.5 3.1 5 प्लस 5.9 3.2 5.8 9.8 नेक्स्ट वाले 3.05 एंड 5.991 एंड सो ऑन। अब इसमें एम एन कैपिटल एम एन हमने फाइंड आउट करना है। सेट ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स ऑफ सब सीक्वेंशियल सीक्वेंसेस या सेट्स सब सीक्वेंशियल सेट्स xn + 1 xn + 2 और इनके लिए इसको आगे मैंने यानी सीक्वेंस को पहले तो लिखा और सबसे पहले ऊपर है xn के लिए, तो उसकी पूरे का पूरा जो सीक्वेंस है उसकी जो अपर बाउंड बन सकती है आप देख रहे हैं 5.99 और अगर 5.9999 लिखते हैं तो उसके अपर बाउंड 6 ही बनेगी और वो जो लीस्ट अपर बाउंड होगी उसकी सब सीक्वेंशियल सेट xn के लिए xn + 1 के लिए भी 6 ही बनती है इस गिवन सीक्वेंस में जो गिवन सेटस में। xn + 2 के लिए भी 6 है और इस तरह से जो सेट बनेगा वो 6 का रिपीट हो रहा है, तो लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीम में लें अगर लिमिट लें इसकी तो 6 आ जाती है। इस तरह से लिम सुप 6 हो गया सेट के लिए। सिमिलरली एम एन अगर आप स्मॉल एन एम के लिए फाइंड करते हैं तो वो जो इन्फीमम्स का सेट बनेगा और इन्फीमम के मीनिंग्स होते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स और सब सीक्वेंशियल सेट्स एक्स एन के लिए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 3 है और इसी तरह से xn + 1 के लिए भी 3 है, xn + 2 के लिए भी और इनको रिपीट करते हैं और इनमें से जो लिमिट जब लेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से लिमिट इन्फ जो है वो भी 3 बनती है। एक जो हमारे पास नेक्स्ट नोट था कंसेप्ट था इफ़ एक्स एन के इज सब सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस एक्स एन सच दैट एक्स एन इज़ बाउंडेड, यानी एक्स एन अगर बाउंडेड है और उसका सब सीक्वेंस है एक्स एन के, देन लिम इन्फ ऑफ एक्स एन यानी लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन इज़ लेस देन लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्स एन प्लस एक्स एन के मतलब जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगा उसकी लिमिट इन्फीरियर जो है वो सब सीक्वेंस की लिमिट इन्फीरियर से लेस है और ये लेस है लिमिट सुप यानी सुपीरियर ऑफ एक्स एन के से एंड दिस इज़ लेस देन लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन। तो इस तरह से ये इसके मीनिंग्स ये हो गए कि लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर जो है वो उन्होंने ओवरलैप किया होता है, दोनों साइड से डांपा होता है, सैंडविच किया होता है लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर ऑफ सब सीक्वेंसेस को। सो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। आज इसको यहीं पे रखते हैं, मज़ीद नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।